10 साल पहले जब मैं स्कूल में थी वो तब भी पढ़ रही थी और वो आज भी पढ़ ही रही है। हमेशा थीसिस लिख रही है, पेपर पब्लिश कर रही है, सब कुछ कर रही है। वॉट एवर शी कैन डू इन हर कैपेसिटी वो कर रही है। और जब अब उसका PhD हो चुका है और अब उसे बिलो हर क्वालिफिकेशन जाके एक जॉब करनी पड़ रही है जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बिलो उसको पे मिल रहा है। और जो वो काम कर रही है वो PhD से रिलेटेड काम भी नहीं है। वो टीचिंग कर रही है और टीचिंग उस सब्जेक्ट में नहीं कर रही है जहाँ पे वो PhD करके आई है। एक वन ऑफ द सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट भी नहीं है जिसमें वो टीचिंग कर रही है। और उसको देख करके लगता है दैट शी डिजर्व्स मच मोर। जहाँ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड अगर कोई है तो वही है। एटलीस्ट आई कंसिडर हर वेरी एजुकेटेड। और ये स्टेट जो लोग हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एजुकेटेड हैं, पर उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन की जॉब नहीं मिलती, उनकी एक्सपेक्टेशन से सैलरी नहीं मिलती, ये स्टेट मुझे लगता है आज की डेट में सिर्फ उनका नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। और अब ये फ्रेज़ पीछे छूट चुका है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छी जॉब मिलेगी, उतना ज़्यादा आपका करियर अच्छा हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा क्वालिफाइड होगे आपको उतना ही अच्छा करियर मिलेगा, उतनी ही अच्छी जॉब मिलेगी। अब ये चीज़ आज के एरा में ये चीज़ लागू बिल्कुल भी नहीं होती है। ये चीज़ अच्छी भी है, एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल बात भी है। जस्ट इमेजिन, एक बच्चा क्लास में जाता है, नर्सरी KG, 12 साल स्कूल में, 4 साल 5 साल कॉलेज में, फिर उसके बाद में वहाँ पे जाके वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, इन द होप टू गेट प्लेस्ड, इन द होप कि उसको कुछ करियर में मिल जाएगा। और कॉलेज से निकलने के बाद में रियलाइज़ होता है, उसे बताया जाता है कि जो 16 साल 18 साल तुमने बिताए हैं पढ़ाई करते हुए ये किसी काम के ही नहीं है। आप में भी डॉक्टर बनने जा रहे हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, MBA करने जा रहे हो। अगर आप डॉक्टर बनोगे तो आपको वही सेम प्रोटोकॉल्स, वही सेम चीज़ें बताई जाएंगी। आई हैव नो आइडिया कि क्या वहाँ पे पढ़ाया जाता है। अगर आप एक इंजीनियर हो और अगर आप टेक्निकल डिग्री कर रहे हो तो आपको वही सेम लैंग्वेज, वही आपको अब बता दिया गया है कि AI ML कर लो, डीप लर्निंग कर लो, पाइथन, जावा, डेवॉप्स, क्लाउड, ये सब कर लो। और वही सेम पुराना सिलेबस, सेम मेथोडोलॉजी, सेम फ्रेमवर्क, सेम लैंग्वेजेस, वही पढ़ाया जाता है। और जितने भी डिग्री कोर्सेज होते हैं उन सब में मोर और लेस यही हो रहा होता है। तो ये जो हमारी एजुकेशन है ना, ये हमें कहीं से यूनिक नहीं बनाती है कि हम बहुत एजुकेटेड हो गए हैं और हमने बहुत सारी डिग्रीज कर ली हैं तो हम बहुत ज़्यादा यूनिक हो गए हैं। नहीं, हम सिर्फ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लायंट बने हैं, और वो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की सिर्फ एंट्री पॉइंट है, स्किल्स अभी भी नहीं है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हायरिंग करती हैं उन्हें अब हाईली क्वालिफाइड, यूनिक सोचने वाला, डिफरेंटली काम करने वाला ऐसा टैलेंट नहीं चाहिए होता है। उन्हें सिर्फ चाहिए होता है प्लग एंड प्ले। हमें ये स्किल की ज़रूरत है, तुम सीख लो, तुम आ जाओ, हमारा काम करो और जाओ। हमें मतलब नहीं है कि तुम्हारी यूनिकनेस क्या है, तुम्हें क्या अच्छा आता है, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके, तुम कैसे डिफरेंटली काम कर सकते हो बाकी सारे लोगों से, तुम कैसे यूनिक हो, हमें वो सब नहीं जानना है। और सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ ही ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो, स्कूल से बड़े होते तक आपने बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया, आपने सिर्फ पढ़ाई करी है, और जितने भी एवरेज लोग थे उनको आपने समझा है कि वो तो स्कूल में भी एवरेज हैं और आगे लाइफ में भी एवरेज रह जाएंगे, फिर पता लगता है कि नहीं, वो जो एवरेज लोग हैं वो ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। होना चाहिए था कि जो एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं उनको एक सुपीरियर पेडिस्टल मिलना चाहिए था। सैड रियलिटी ये है कि वो नहीं मिलता है, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें पे नहीं मिलता है। तो हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड लोग जो रिप्लेसेबिलिटी है, ये पूरा एक बिजनेस मॉडल है। तो मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में, हर जगह बच्चों का जो एक पढ़ाई का जो मोटिवेशन होता है वो पैसों से ही आता है, जॉब से ही आता है। लोअर मिडिल क्लास में मोटिवेशन ही ये होता है कि अगर मैं पढ़ाई ज़्यादा करूँगी, मैं ज़्यादा करूँगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये अनसेड, अनटोल्ड मोटिवेशन जो है पढ़ाई करने का बच्चों के अंदर, वो काम करने से, वो जॉब से, पैसों से ही आता है कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगा या फिर करूँगी तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे तो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, दैट आई विल बी एबल टू इम्प्रूव माई फैमिलीज लाइफ स्टाइल। ये एक अनसेड थॉट प्रोसेस होता है। और अब एक्चुअली में ये मैटर ही नहीं करता है कि हम कैसे हैं, हम कितना यूनिक हैं, हम कितना पढ़े लिखे हैं, हम कितना एजुकेटेड हैं, हम कितना यूनिकली सोचते हैं, हम कितना डिफरेंटली और लोगों से काम करते हैं, वो मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है व्हाट स्किल्स डू वी कैरी, व्हाट क्रेडेंशियल्स डू वी कैरी। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक ह्यूमन नहीं होते हो, आप एक क्रेडेंशियल होल्डर होते हो। आप ये स्किल सेट कैरी कर रहे हो, आप क्रेडेंशियल्स कैरी कर रहे हो जिसकी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेक्निकल डिग्री करी पर 4 साल बाद आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती है, वेब डेवलपमेंट नहीं आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कोई होगी
तो वो किसे हायर करेगी? जिसे वो वेब डेवलपमेंट आता होगा, भले ही उसके पास में टेक्निकल स्पेस ना हो, उसके पास में टेक्निकल डिग्री ना हो, वो प्रोजेक्ट उसी को जाएगा जिसको वो वेब डेवलपमेंट आता है, वेबसाइट बनानी आती है। और यहाँ पे आता है एक कैच। अब आपको क्या लगता है, अब आप बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल कर लोगे वेबसाइट बनाने में, वेब डेवलपमेंट सीखने में, HTML CSS ये सब सीख लोगे, रिएक्ट सीख लोगे, अब आप वेबसाइट बनाने में मास्टरी हासिल कर चुके हो, तो आपको क्या लगता है आप रिप्लेसेबल नहीं हो? आप रिप्लेसेबल नहीं हो? नहीं, स्टिल यू आर रिप्लेसेबल। हियर इज द कैच, स्टिल यू आर रिप्लेसेबल, क्योंकि अब आ गया है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के थ्रू भी वेबसाइट बन जाती हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी वेबसाइट बन जाती हैं। अब स्किल्स का कमोडिफिकेशन हो गया है, हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगा एक वेबसाइट बनाने वाले भैया। और बहुत सारी जो स्किल्स होती हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, हर 2 साल में, हर 1 साल में, अब तो 6 महीने में। जो आज आपको स्किल नहीं लग रही है वो 6 महीने बाद पुरानी हो जाती है। तो और ज़्यादा सरदर्द होने लगता है कि भाई आज जो मैं पढ़ रही हूँ, आज जो मैं कर रही हूँ, वो 6 महीने बाद पता नहीं रेलेवेंट रहेगा भी कि नहीं। हर दिन, हर हफ्ते कुछ नया आ जाता है मार्केट में और पुराना जो होता है वो आउटडेटेड हो जाता है। तो जो पैराडॉक्स है वो यही है कि जो आपको आता है, जो आपने पढ़ा है, वो लाखों लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो लाखों लोगों को और आता है, शायद आपसे बेटर आता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत हाईली क्वालिफाइड हो, आपको बहुत जल्दी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो वो काफ़ी मुश्किल दिखता है आज के सिनेरियो में। आज के जो मार्केट सिनेरियो वो सिर्फ आपकी करंट यूजफुलनेस पे फोकस करता है कि आप करंटली उनके लिए कितना यूजफुल हो, आप यूजफुल हो भी कि नहीं हो। क्योंकि जो हमारी डिग्री होती है, जो हमारी एजुकेशन होती है, वो हमें थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देती है, आइडेंटिटी इन्फ्लेशन देती है कि मैं क्वालिफाइड हूँ तो मैं ये छोटा काम नहीं कर सकती। रियल मार्केट में, रियल लाइफ में आप यूजफुल हो कि नहीं हो, ये मैटर करता है। आप एकेडमिक्स में बहुत सक्सेसफुल थे, स्कूल में सक्सेसफुल थे, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में भी आपको सक्सेस मिलेगी। स्कूल से निकल जाते हैं, कॉलेज से निकल जाते हैं और हमें लगता है कि हम एडल्ट हैं, नाउ वी कैन लीड अ लाइफ। पर रियलिटी में बहुत सारे ग्रेजुएट्स होते हैं जिन्हें रियल प्रेशर का मतलब ही नहीं पता होता है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स इमोशनली अंडर डेवलप्ड होते हैं रियल प्रेशर लेने के लिए। वो रियल प्रेशर नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो जो एजुकेशन होती है ना, वो उन्हें कहीं ना कहीं इंसुलेट करके रख रही होती है। हल्का सा ही प्रेशर पड़ा, मार्क्स नहीं आए तो अच्छा पढ़ाई कर लेंगे, अगली टर्म में मार्क्स आ जाएंगे, अगली क्लास में मार्क्स आ जाएंगे, और फिर अगली क्लास में मार्क्स आ गए। पर रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं कि घर गए, पढ़ लिया, रट लिया और मार्क्स आ गए। तो वही एजुकेशन ने इंसुलेट कर दिया। और जब हम अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं, तो हम वही रेगुलर सेम करियर चूज करते हैं। सिमिलर प्रोफाइल में हजारों लाखों लोग होते हैं और जब मार्केट में सेम प्रोफाइल की ओवर सप्लाई हो जाएगी, तब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये नहीं डिमांड कर सकते, तब आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के लिए ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि आपके जितने लाखों लोग हाईली क्वालिफाइड बैठे हैं, सेम प्रोफाइल पे लाखों लोग हैं जो आपसे कम में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो पुराने एक वीडियो में मैंने बात करी थी कि जो स्कूल टॉपर्स होते हैं कभी कभी वो लूजर्स बन जाते हैं। इट डज नॉट मीन कि वो लूजर होते हैं या ऐसा कुछ। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड होते हैं। सिस्टमिक जो फ्लॉ है वो तो है, पर यहाँ पे हमारा पर्सनल फ्लॉ भी रहता है। और ये सब कुछ मिलके जो हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली लूजिंग एंड पे होंगे। और ऐसा सिनेरियो बन चुका है, ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है, अगर स्किल अप नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड लोग लूजिंग एंड पे ही होंगे। क्योंकि एक मैसिव पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, पर उसके पास में काम नहीं है, वो हर दिन लूजिंग एंड पे है। ये सबसे पहले आएगा। तो ये सब इंडस्ट्रियल एरा का स्टैंडर्डाइजेशन था। और आज का जो एरा है वो है टेक्नोलॉजिकल एरा, AI का एरा, ऑटोमेशन का एरा। एक और पॉइंट है जो है कॉमन सेंस और स्किल का गैप, कि अपनी स्किल को जो उन्होंने सीख के आए हैं उन्हें उसे कैसे अप्लाई करना है। जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ के आए हैं उसे हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। हमें कम्युनिकेशन नहीं आता होता, अपनी बात रखनी नहीं आती है। और इस कॉमन सेंस क्राइसिस के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। तो आपकी नज़र में आप एजुकेटेड हो, आप सोसाइटी की नज़र में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, आप हाईली क्वालिफाइड हो, पर आपकी एजुकेशन का बेसिस क्या है? एजुकेशन का बेसिस है रोट लर्निंग, प्रेशर, मार्क्स। आप हाईली एजुकेटेड हो, आप हाईली क्वालिफाइड हो, पर आपके पास में करियर गाइडेंस ही नहीं है। तो जब करियर गाइडेंस के बगैर हम कोई भी कोर्स चूज कर लेंगे तो हमें आखिरी में रिग्रेट ही होगा, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा, और उस डिग्री को करने में, उस चीज़ को पढ़ने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पर कहने को हमारे पास में एक डिग्री होगी, कहने को हम हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड होंगे। और इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी लो वैल्यू वर्क में रहते हैं, लो पे में काम कर रहे होते हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया और आखिरी में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि बहुत सारी चीज़ों के सल्यूशंस हम खुद पर्सनली ढूंढ सकते हैं, और मेरे प्रॉब्लम के सल्यूशंस सबके ऊपर काम करें वो ज़रूरी नहीं है।
तो इसलिए मैंने उसमें सोल्यूशंस बताए भी नहीं। हिट एंड ट्रायल बेसिस पे सब कुछ काम करता है, पर एक दो चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ जो मेरे लिए काम करी हैं या मुझे लगता है मेरे लिए काम करेंगी। अगर आपको कंटेक्चुअल नॉलेज है, अगर आपको सिचुएशन हैंडलिंग आती है, वो सिचुएशंस पढ़नी आती हैं जहाँ पे उन सिचुएशंस का कोई टेक्स्ट बुक आंसर नहीं है, तब आपको शायद कोई रिप्लेस कर भी ना पाए। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर आपको ये पता है तो आपको शायद कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हमें उसी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, उसी नॉलेज की ज़रूरत होती है जो बाकी किसी के पास भी ना हो। एक होता है रीड बिटवीन द लाइंस, वो आना चाहिए। जैसे जैसे हम न्यूक्लियर फैमिलीज में जाने लगे तो हम आइसोलेट भी होने लगे। एज अ इंडिविजुअल ही हम आइसोलेट हो गए, ना कि हम सिर्फ एक कमरे में हैं तो आइसोलेटेड हैं, वो नहीं। एज एन इंडिविजुअल ही हम आइसोलेट हो गए कि हमारे पास में कोई बात करने के लिए ही नहीं बचा है। और जब हमारे पास में बात करने के लिए कोई नहीं होगा तो हमारे पास में नेटवर्क भी नहीं होगा, और जब हमारे पास में कोई नेटवर्क नहीं होगा तो हमारे पास में सोशल कैपिटल नहीं होगी, और जब हमारे पास में सोशल कैपिटल नहीं होगी तो हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। जब हम किसी से बात ही नहीं करते हैं तो हम पे विश्वास कौन करेगा कि हम किसी का काम कर सकते हैं, काम करके दे सकते हैं। एक इंट्रोवर्ट्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट बबल में रहना, शेल में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे टीचर्स मेरे स्कूल में रहे हैं जिनकी आज मुझे आवाज़ नहीं याद है, जिनका पढ़ाने का ढंग मुझे याद नहीं है। कॉलेज में भी ऐसे लोग आए, एक टीचर थी स्कूल में जिनकी आज तक आवाज़ मुझे याद है। ऑनलाइन एक ऐसे टीचर दिखे, वो एक्चुअली पढ़ाना ही बंद कर चुके हैं ऑनलाइन। उन्होंने क्या गाइड किया मुझे वो याद है, और वो स्कूल की टीचर भी मुझे याद है क्योंकि मैं उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाई। और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टीचर की बात सुनते थे स्कूल में। अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो सब करेंगे, और सब लोग उनकी बात इसलिए नहीं सुनते थे क्योंकि वो PhD होल्डर थी या सबको फ्री में मार्क्स बांटती रहती थी, नहीं, वो इमोशनली सबसे कैसे कनेक्ट करती थी। अगर आज मुझे वो याद है, उनकी बात याद है, उनकी आवाज़ याद है, तो वो उनकी वैल्यू की वजह से याद है। उनकी क्या वैल्यू थी, उनकी क्या प्रेजेंस थी, उसकी वजह से याद है। बहुत ही वियर्ड सा एग्जाम्पल हो सकता है, पर आप रिप्लेस किसको नहीं कर सकते हो? आप रिप्लेस अल्ट्रा वेल्दी को नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास में बहुत सारी नॉलेज है, इसलिए क्योंकि उसके पास में बहुत सारे एसेट्स हैं। एक कैरिज्मेटिक इंसान को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो क्योंकि उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसकी क्या लीडरशिप है, वो उसे इररिप्लेसेबल बनाती है। क्या आप कभी किसी क्रिएटिव विजनरी को रिप्लेस कर सकते हो जो आज से 10 साल 100 साल बाद का सोचता है? वो इररिप्लेसेबल है क्योंकि वो विजनरी इसलिए है, वो रिप्लेसेबल इसलिए है क्योंकि वो सब चीज़ें देख सकता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। तो आज के लिए काफ़ी हो गया है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।